मोटी स्टूडेंट देखो बेटा, अपन ने फर्स्ट पॉइंट तो पढ़ लिया था जब प्रतिबिंब बनाने की स्थिति में। अपना ये है सेकंड स्थिति, और सेकंड स्थिति के अंदर अपन ये पढ़ रहे हैं कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित है। जब वस्तु कहाँ है? अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित है। तो उस स्थिति में हमारा प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, इसकी स्थिति को देखते हैं। तो हमारे पास जैसे इसकी स्थिति बात करें कि जब वस्तु हमारी कहाँ है? अनंत है और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित है। तो पहला पॉइंट तो हमने क्या पढ़ा था कि जब वस्तु कहाँ स्थित है? अनंत पे स्थित है। और जब वस्तु, पहले पॉइंट के अंदर अपन ने पढ़ा था कि जब वस्तु अनंत पे स्थित है तो उसका प्रतिबिंब हमारा कहाँ प्राप्त होता था? फोकस बिंदु पे प्राप्त होता था। कहाँ प्राप्त होता था? फोकस बिंदु पे। कैसा प्राप्त होता था? उल्टा, वास्तविक और बहुत छोटा प्राप्त होता। अब सेकंड पॉइंट हमारा है कि जब वस्तु हमारी अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित है, यानी कंडीशन हमारे पास क्या होगी कि एक अवतल दर्पण है अपने पास, अवतल दर्पण पे ध्रुव हो गए बेटा अपना, ये हमारी मुख्य अक्ष होती है, ये मुख्य अक्ष हो गई, अवतल दर्पण हो गया, ध्रुव हो गया अपना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि वस्तु है हमारी अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य, यानी एक वक्रता सेंटर पॉइंट है अपने पास, इसे वक्रता केंद्र कहते हैं सी। तो सी क्या है यहाँ? वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र। वस्तु हमारी अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य है। ये अनंत की स्थिति होगी हमारे पास। वस्तु हमारी अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित है। तो वस्तु माना कि अपने पास ये है यहाँ एक ए बी वस्तु, ए बी वस्तु जो है वो वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य स्थित है। इससे दो स्थितियां होती है अपने पास। एक प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो मुख्य अक्ष के जाने वाले समांतर किरण है जो क्या है? प्रकाश की आपतित किरण होती है। प्रकाश की आपतित किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की आपतित किरण जब बिंदु O से टकराती है, यानी दर्पण से टकराती है, तो वो परावर्तित हो जाती है। परावर्तन होने के पश्चात वो किस बिंदु से गुजरती है? फोकस बिंदु से गुजरती है। यानी हमेशा है, ये निश्चित है कि कोई भी प्रकाश की आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो किससे गुजरेगी? वो हमेशा फोकस बिंदु से ही गुजरती है। यानी ये परावर्तन के पश्चात किससे गुजरेगी बेटा? ये फोकस बिंदु से गुजरती है, यानी एफ से गुजरती है। ये हो गई परावर्तित प्रकाशीय किरण। आपतित प्रकाशीय किरण ये हो गई बिंदु O से टकराने के पश्चात फोकस बिंदु क्या हो गई? ये परावर्तित हो गई। एक प्रकाशीय किरण अपनी वक्रता केंद्र से जाती है। वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण, हम प्रकाश की किरणों में प्रतिबिंब के नियमों में पढ़े थे कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात किससे गुजरेगी? वक्रता केंद्र से ही वापस से लौट जाती है। यानी परावर्तन के पश्चात किससे लौट जाती है? वो वक्रता केंद्र से वापस से लौट जाती है। और जहां दो परावर्तन किरणें एक दूसरे को काटती हैं, जहां दो परावर्तन किरणें एक दूसरे को क्या करती हैं? काटती हैं। अब देखो, ये भी परावर्तित किरण हो गई, ये परावर्तित, जहां दोनों किरणें आपस में काटती हैं वहां वस्तु क्या बनता है? अपने पास प्रतिबिंब बनता है, यानी ए डैश बी डैश, ये क्या हुआ? वस्तु का प्रतिबिंब हुआ। ये वस्तु क्या प्राप्त होता है बेटा? प्रतिबिंब। यानी ए बी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे पास हुआ ए डैश बी डैश। ए बी वस्तु का प्रतिबिंब क्या हुआ हमारे पास? ए डैश और बी डैश हमें प्राप्त होता है। किसका प्राप्त होता है? ए बी वस्तु का प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब हुआ? ये उल्टा हुआ। देखो बेटा, मुख्य अक्ष से क्या बन रहा है? नीचे बन रहा है, तो कैसा हुआ? उल्टा हुआ। उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? वास्तविक होता है। कैसा होता है? वास्तविक। और वस्तु से मैंने छोटा होता है। वस्तु से क्या होता है? ये छोटा। बहुत छोटा कहाँ होता है? फोकस पे होता है। फोकस से आगे चलोगे तो इधर बढ़ रहे हो, इधर चलोगे वापस। तो देखो, पहले तो अपन थे अनंत पे। अनंत पे कहाँ प्रतिबिंब बन रहा था? फोकस से बन रहा था। अनंत से वक्रता केंद्र के मध्य आए तो प्रतिबिंब हमारा आगे की तरफ बढ़ गया। अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अपना फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बनता है। प्रतिबिंब तो बनता है कहाँ? फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के मध्य प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किसके मध्य प्राप्त होता है बेटा? फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के मध्य में प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उल्टा होता है और वास्तविक होता है। उल्टा होता है और वास्तविक होता है, और एक छोटा प्राप्त होता है। यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब वस्तु हमारी
वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य स्थित है, यानी जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, तो उसका प्रतिबिंब होगा वास्तविक, उल्टा और छोटा। कहां प्राप्त होगा, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के मध्य हमें प्राप्त होता है। यानी सेकंड पॉइंट अपना पास ये हो गया। तीसरा पॉइंट की बात करें अपन, तो तीसरे पॉइंट में अपन ये कहेंगे कि जब वस्तु हमारी कहां आ जाएगी, अनंत पे ले लिया, अनंत से अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य ले लिया, अब वस्तु को उठाई कहां रख देंगे, वक्रता केंद्र पे रख देंगे, वस्तु को उठाई कहां रख देंगे, वक्रता केंद्र पे। अब कह सकते हैं अपन तीसरे पॉइंट में कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है, यानी तीसरा जो पॉइंट होता है अपना वो है बेटा कि देखो पहला पॉइंट तो कहां की वस्तु अनंत पे थी तो प्रतिबिंब कहां बन रहा था, फोकस बिंदु बन रहा था। दूसरा पॉइंट हमारे पास वस्तु का है वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य स्थित है तो प्रतिबिंब बनता है फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के मध्य। अब तीसरी बात कह रहे हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र, ये जो वस्तु को उठाकर रख दिया जाता है वक्रता केंद्र पर रख दिया जाता है, अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कहां बनेगा उसकी बात करते हैं। तो इनकी स्थिति क्या कह रही बेटा कि एक हमारे पास अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव हो गया जिसे P कह रहे हैं बेटा, वही इसकी क्या हो गई, ये मुख्य अक्ष हो गई। ये क्या होगी बेटा, इसकी मुख्य अक्ष होगी। वस्तु कहां रखी हुई अपने पास, वक्रता केंद्र पे यानी सी पे रखी हुई है। कैसी वस्तु रखी हुई है, ए बी वस्तु रखी हुई है। अब हमारा प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए, देखते हैं बेटा। तो एक हमारी प्रकाश किरण जाती है फोकस बिंदु से, फोकस बिंदु से आपतित प्रकाश की किरण है अपने पास। कौन सी किरण है ये, आपतित प्रकाश, आपतित किरण। हमें पता है कि कोई भी आपतित किरण यदि फोकस बिंदु से गुजरती है तो किसके समांतर लौटती है बेटा, वो मुख्य अक्ष के समांतर लौटती है। किसके समांतर लौटती है, मुख्य अक्ष के। ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, मुख्य अक्ष की ओर बेटा ये समांतर लौटती है। अब हमारे पास एक प्रकाश की किरण किस पे जाती है बेटा, यानी एक प्रकाश की किरण जो होती है अपने पास वो जा रही है किसके समांतर, मुख्य से समांतर। तो वो हमेशा किससे गुजरेगी, वो फोकस बिंदु से गुजरती है। कहां से गुजरती है बेटा, वो फोकस बिंदु से गुजरती है। थोड़ा बड़ा बनाते बेटा। अवतल दर्पण हो गया अपने पास, P ध्रुव हो गया, मुख्य अक्ष हो गया अपने पास, मुख्य अक्ष के वक्रता केंद्र पे क्या स्थित है, एक वस्तु स्थित है जिसे ए बी कह रहे हैं। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है जिसे आपतित प्रकाश की किरण कहते हैं। मुख्य समांतर जाने पर वापस परावर्तित होती है, किससे होती है बेटा, फोकस बिंदु से। एक फोकस बिंदु जाती है और वो किससे लौटती है बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर। ये फोकस बिंदु की बेटा, एक फोकस बिंदु से जाती है एक आपतित प्रकाश की किरण, टकराने पर सब किससे लौटेगी बेटा, वो मुख्य अक्ष के समांतर।
ये इसकी परावर्तित किरण हो गई, ये इसकी परावर्तित किरण हो गई। जहां दो परावर्तित किरण काटेंगे वहां क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा a डैश b डैश। यानी एक आपकी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, टकराने के पश्चात किससे गुजरती है, फोकस बिंदु से गुजरती है। एक फोकस बिंदु जाती है, टकराने के पश्चात किससे गुजरती है, मुख्य अक्ष से। ये नियम रखना, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर होती है तो फोकस बिंदु से गुजरती है, और फोकस बिंदु से निकलती है तो किसके समांतर हो जाती है बेटा, वो मुख्य अक्ष के समांतर होती है। और जहां दोनों परावर्तन किरणें काटती हैं वहां क्या बनता है, इस वस्तु का प्रतिबिंब। ये कहां बन रहा है, किस पे बन रहा है, वक्रता केंद्र पे। वक्रता केंद्र पे ये क्या है बेटा, आपका बिंब या वस्तु बोल सकते हैं, इसे बिंब भी कहते हैं या वस्तु भी। और ये क्या बन गया आपका, इसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये क्या हो गया बेटा, इसका प्रतिबिंब। तो इसमें क्या हुआ बेटा, एक बार दोबारा देखना। सेकंड पॉइंट है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पे स्थित है, वस्तु है अपने पास AB जो वक्रता केंद्र पे स्थित है। AB वस्तु से एक प्रकाश की किरण अपने पास मुख्य अक्ष के समांतर गई, दर्पण पे टकराने के पश्चात वो परावर्तित हो जाती है, किससे, फोकस बिंदु से। एक फोकस बिंदु जाती है, दर्पण पे टकराने के पश्चात हमारे से परावर्तित हो जाती है, किससे, मुख्य अक्ष समांतर। जहां दोनों परावर्तन किरणें आपस में काटती हैं वहां वस्तु क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। किसका प्रतिबिंब बना, AB का प्रतिबिंब बना। कहां बना, वक्रता केंद्र में बना, a डैश b डैश। अब देखो बेटा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पे स्थित है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनता है। यानी अब जैसे बात कर रहे थे इसमें, इसका प्रतिबिंब तो बनता है फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के मध्य। इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अपने पास वक्रता केंद्र पे ही प्रतिबिंब बनता है। यदि जब वस्तु किसी वस्तु वक्रता केंद्र, कोई वस्तु है वक्रता केंद्र पे स्थित है तो उसका प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, वक्रता केंद्र में बनेगा। कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पे। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। उल्टा और वास्तविक, वस्तु के समान। देखो बहुत छोटा, छोटा और ये वस्तु के समान। पहले में तो बहुत छोटा बना, फिर छोटा बना, और ये क्या बना बेटा, वस्तु के समान प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, वस्तु के समान। कैसा, वास्तविक और उल्टा प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, वास्तविक और उल्टा प्राप्त होता है। कहां बनता है, वक्रता केंद्र में बनता है। कहां बनता है, वक्रता केंद्र पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसके बाद हमारा 3 हो गए। चौथा पॉइंट आता है कि जब वस्तु हमारे पास कहां स्थित है, जब वस्तु अपनी वक्रता केंद्र से आगे यदि वस्तु को रख दिया जाता है, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के मध्य वस्तु रखी जाती है तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनता है। प्रतिबिंब की बात करते हैं, कहां बनता है। देखो बेटा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य स्थित है, अब हम उसको आगे दिखाते हैं। पहले वक्रता केंद्र पे थी, अब वो वक्रता केंद्र से कहां चली जाती है, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य। यानी हमारे पास एक वही दर्पण होगा बेटा, वही हो गया बेटा, ये ध्रुव हो गया। वस्तु को रखा जाता है वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य। कहां रखा जाता है, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र अपने पास C हो गया ये। ठीक है, और किसके मध्य रखा जाता है, फोकस बिंदु के मध्य रखा जाता है। ये भी वस्तु हो गई है। अब एक भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे पास कहां प्राप्त होता है उसकी बात करते हैं अपन बेटा। देखते हैं, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, जिसे आपतित प्रकाश की किरण कहते हैं। वस्तु से निकल रहा है प्रकाश। जैसे अपन खड़े हैं, अपने सिर के ऊपर टॉर्च लगाएंगे तो सीधी टॉर्च से एक प्रकाश की किरण निकलेगी, तो एक प्रकाश की किरण सीधी दर्पण पे जाती है। तो ये तो होती है आपतित प्रकाश की किरण, जो प्रकाश यहां से निकल रही है, ये वस्तु हो गई, या बिंब भी कह सकते हैं इसे। बिंब और वस्तु एक होता है बेटा। बिंब का मतलब और वस्तु का मतलब एक होता है। वस्तु कह सकते हैं इसे, और बिंब भी हम इसे कह सकते हैं। जिसे आपतित प्रकाश की किरण कहते हैं। कौन सी किरण कहते हैं बेटा, आपतित किरण कहते हैं। दर्पण के बिंदु O पे टकराती है, टकराने के पश्चात ही फोकस बिंदु से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। कहां से हो जाती है बेटा, फोकस बिंदु से, यानी F से क्या हो जाती है, परावर्तित। एक प्रकाश की किरण फोकस बिंदु पे जाती है, फोकस बिंदु परावर्तित होती है बेटा। ये तो फोकस बिंदु जाती है, तो फोकस बिंदु जाती है तो फोकस बिंदु क्या होगी, परावर्तित होगी।
परावर्तन के साथ ही क्या करती है, टकराती है। प्रतिबिंब जो बनता है अपना वो बनता है ए डेक्स बी डेक्स, जहां दोनों क्या होती है, किरणें परावर्तित किरणें होती है। तो ये क्या होगा इसका फोकस बिंदु। अब स्थिति अपने पास क्या होती है, एक प्रकाश की किरण आती है, किरण तो मुख्य समांतर जाती है, फोकस बिंदु गुजर जाती है, एक फोकस बिंदु जाती है मुख्य के समांतर गुजर जाती है। जहां दोनों परावर्तन किरणें काटती हैं वहां क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब ए बी वस्तु कहाँ थी, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य स्थिति। इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है अपने पास, कि इसका प्रतिबिंब हमारे पास बन रहा है वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य बन रहा है, यानी वक्रता केंद्र से पहले बन रहा है, वक्रता केंद्र के बाद बनेगा इसमें। वक्रता केंद्र क्या बनेगा, बाद में बनेगा, वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा। ए डेक्स बी डेक्स, ये अपने पास वक्रता केंद्र हो गया सेंटर। वक्रता केंद्र से क्या बनता है, ये प्रतिबिंब पीछे बनता है, यानी इसका जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इस स्थिति में प्रतिबिंब प्राप्त होता है जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब हमारे पास वक्रता केंद्र के पीछे प्राप्त होता है, वक्रता केंद्र के और अनंत के मध्य प्राप्त होता है, क्योंकि इधर स्थिति क्या हो गया आपके पास, अनंत इंफिनिटी हो गई। अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य ये प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ये उल्टा, वास्तविक और बड़ा प्राप्त होता है, उल्टा, वास्तविक और बड़ा प्राप्त होता है, क्योंकि वस्तु समांतर प्राप्त हो चुका। ये कैसा होता है, हमारे पास उल्टा होता है, वास्तविक होता है और बड़ा हमारे पास प्राप्त होता है। यह हमारे चौथे पॉइंट की बात होगी। इसके बाद हमारे पास वस्तु आती है कहां पे, वक्रता केंद्र और फोकस मध्य रख दिया। अब हम कहां रख देंगे, जब वस्तु फोकस बिंदु की स्थिति है। पांचों पॉइंट की बात करते हैं कि जब वस्तु फोकस बिंदु पर स्थित है, जब वस्तु कहां स्थित है, फोकस बिंदु पर स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा हमें। चौथे पॉइंट की बात करते हैं अपन कि वस्तु कहां गई, अपने पास फोकस बिंदु पे आ गई। ध्रुव है बेटा, मुख्य अक्ष हो गई, ये फोकस बिंदु हो गया, फोकस बिंदु वस्तु हो गई अपने पास, एक वस्तु प्रकाश की मुख्य अक्ष समांतर गई, ये लोग बेटे एक वक्रता केंद्र से गुजरती है सी से, तो वक्रता केंद्र जाने वाली वक्रता केंद्र से वापस लौट जाती है। अब प्रतिबिंब कहां बन रहा है अपने पास, इनफिनिटी यानी अनंत पे बनता है, क्योंकि कहीं प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा है इनका, क्योंकि फोकस बिंदु पे वस्तु स्थित है। ये ध्रुव हो गया आपके पास, यानी फोकस, जब वस्तु हमारे कहां स्थित है, ए बी वस्तु कहां है, फोकस बिंदु पे, ए बी वस्तु, उसका जब वस्तु को अपन फोकस बिंदु पे रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां प्राप्त होता है हमें, अनंत पे। दोनों रेखाएं कहीं नहीं काट पाती, ये भी परावर्तन किरण हो गई और ये परावर्तन किरण हो गई, ये आपस में कहीं नहीं काट रही, और कहीं नहीं काटे तो कहां जाएंगे, तक अनंत तक बढ़ा सकते हैं इनको। तो इसका प्रतिबिंब कहां बना, हमारे अनंत पे बना। ये जब वस्तु हमारे पास कहां स्थित है, फोकस बिंदु पे स्थित है, तो फोकस बिंदु पे स्थित होने पर उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पे बनता है। कैसे, कहां बनता है बेटा, अनंत पे। कैसा बनता है, मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ जा रहा है तो कैसे बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बहुत बड़ा बनता है, क्योंकि अनंत पे तो हमें थोड़ी दिखाई देगा, तो क्या होगा, बहुत बड़ा हमें प्राप्त होता है। कहां प्राप्त होता है, अनंत पे प्राप्त होता है। यहाँ तक के हमारे पास प्रतिबिंब की बात हो गई। एक प्रतिबिंब का और स्थिति बच गई हमारे पास, वो बात करेंगे अपन कल के वीडियो में। धन्यवाद।